पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में गरीबों और बेघरों को ठंड से बचाने के लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यानी इनकी सरकार ने करीब 335 रैन बसेरे बनाए हैं और ये जो रैन बसेरे हैं इनमें करीब 20,000 लोगों को ठिठुरती सर्द रात गुजारने की व्यवस्था यानी कैसे वो रहें उसका पूरा बंदोबस्त किया गया। बावजूद इसके एक मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी से जो गवर्नमेंट के इंतजाम किए गए हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि भगवान ना करे अगर हम में से किसी को रैन बसेरे में एक रात रुकना पड़ गया तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। वहीं एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच पिछले 37 दिनों में ही ठंड से 204 बेघरों की मौत हो चुकी है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम रैन बसेरों का फैक्ट चेक करने के लिए आधी रात को ग्राउंड पड़ताल करने के लिए निकल पड़ी। क्या देखा ये आपको दिखा दें। जिस तरीके से एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि सड़क किनारे रहने के लिए जो लोग मजबूर हैं वो किस तरीके से सर्दी से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ठिठुरन उनकी परेशानी बढ़ा रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो लोग इस सर्दी में सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। ये नज़ारा है एम्स के बाहर का, जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लोगों का इलाज अंदर चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए अभी अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें समय मिलेगा और वो अपना इलाज या अपने लोगों का इलाज करा पाएंगे। इतनी सर्दी है, कैसे फिर रह रहे हैं आप यहाँ पे? क्या करें, मजबूरी है तो रहना पड़ेगा। अब कल दिखा कर फिर जाना है। सर्दी में ऐसे ही रहते हैं यहीं पे? हाँ ऐसे ही रहता हूँ। तो सरकार ने तो रैन बसेरे भी बनाए ना, वहाँ क्यों नहीं गए आप? रैन बसेरा फूल है ना, वो गया था एक बार तो फूल है। अच्छा, तो सर्दी है, कैसे बचाव कर रहे हैं? वैसे ही कर रहे हैं मैम, जो आप नीचे कंबल डालते हैं ऊपर तक प्लास्टिक डाल लेते हैं सब, इसलिए प्लास्टिक से चल जाता है। क्या करें, उससे तो बचना पड़ता है। यहाँ बेटिया रह रहे हैं, तबीयत खराब है। अच्छा, दबे पड़े हैं। रैन बसेरे के अंदर हम चलेंगे और इस वक्त हम आपको एक रैन बसेरे के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें तो जो लोग यहां पर आए हुए हैं यानी कि जो लोग रहते हैं वो अभी इस वक्त सो रहे हैं। किसी का इलाज चल रहा है? हमारा चल रहा है। क्या इलाज चल रहा है? कैंसर हुआ पेट में। अच्छा, तो आप रैन बसेरे में आई हैं, 13 दिन से यहीं रह रही हैं? अच्छा, तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? साफ सफाई तो मिलती है। तो क्या पर डे रजिस्ट्रेशन होता है, पर डे नाम होता है, या कैसे कि एक बार आ गए तो भाई हमारी फिक्स हो गई एक जगह? नहीं, जैसे इसमें डे की अलग एंट्री होती है, नाइट की अलग एंट्री होती है। जो चला जाता है उसकी जगह पे किसी जो आता है जिसको जरूरत होती है उसको बेड दे देते हैं। अच्छा, तो जिसको जरूरत होती है उसको बेड दे देते हैं और जिसको जैसे किसी का वो नहीं है, जिसको जरूरत है हम उसको बेड दे देते हैं। अगर कोई नहीं है बेड खाली है तो हम जैसे मेट्रो गेट पे जाके वहाँ से हमारी रेस्क्यू टीम होती है, उनको कॉल करते हैं, वो लेके आते हैं। आग तो आपने जलाई है, सहारा मिल जा रहा है इससे? हाँ, थोड़ा ठंड तो खत्म ना लगता है, थोड़ी मतलब राहत मिल जाती हाँ है। राहत मिल जाती है। छोटा बच्चा भी है, इतनी सर्दी में अपने बच्चे को भी सुलाया है यहाँ पे? क्या करे, सुला रहे क्या करे, मजबूर है। तो आप कब से हैं? हाँ हो गए, हमें भी 8-10 दिन हो गए। आपको भी 8-10 दिन हो गए। तो आप रैन बसेरे में गई तो आपने कहा फुल है? हाँ, अभी फूल चल रहा है। अभी किसका इलाज कराने? बेटे का। आप गई थी रैन बसेरे में? हाँ गए थे। क्या कहा? बोला अभी खाली नहीं है, 2 दिन देखना, कल आने का। सुबह बोले आने के लिए। अच्छा, ये आप देखें कि सबवे के नीचे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं सर छुपाने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए यहाँ पर सोते हुए नजर आ रहे होंगे। ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं,
किसी ने चटाई बिछाई है तो किसी ने शीट बिछाई है, और आप देखें जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको लोग नज़र आएंगे। हालांकि इस सबवे के नीचे शॉप्स हैं, लेकिन अभी रात हो रही है और रात के 2 बज रहे हैं, और 2 बजे ये मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ उस रास्ते की जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ जाता है। बाहर तो सरकार ने वो बनाया है ना लोगों को राहत देने के लिए। यहाँ वहाँ कोई नहीं, किसी को नहीं रहने देता है गार्ड। अच्छा, बोलता है बाहर में जाकर रहो, अच्छा। गेट से बाहर। क्यों बैठे हो यहाँ पे? बैठा हूँ, सुबह हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, हॉस्पिटल जाना है, दिखाने आए? कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया। अच्छा, तो अपना इलाज कराना है? सड़कों, फुटपाथ, फ्लाईओवर और बस स्टॉप के नीचे जिंदगी ठिठुर रही है। ये वो लोग हैं जो मजबूरी में खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं इन पर और कहर बरपा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी में ये लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, किसी के पास फटे कंबल हैं तो कोई प्लास्टिक शीट ओढ़ कर सो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से रैन बसेरे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि या तो वहाँ पर जगह कम है या फिर लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, ये वो लोग हैं जो एम्स में अपना इलाज करवाने आए हैं या फिर उनके तीमारदार हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और इनकी दशा देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया है और इस पर चिंता व्यक्त की है, और पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 14 जनवरी को होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कोल्ड वेव में क्या सड़क पे रहने वाले लोग सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे या फिर इनके लिए कोई संवेदनशीलता जागेगी।